नमस्कार। एस्ट्रोवर्ड के और देव कृपा ग्रुप के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किस तरह ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कई बार दिमाग में प्रश्न आता है कि ग्रह तो इतनी दूर हैं, तो वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, और क्या वैज्ञानिक धारणा है, वैज्ञानिक सोच है, तथ्य है कि ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते ही करते हैं, और करते हैं तो कैसे करते हैं, और अगर करते हैं तो उनका क्या उपचार संभव है। इसी संदर्भ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ग्रह, स्टार इफेक्ट आवर लाइफ, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। साइंस ने तो बहुत बाद में ग्रहों की खोज की है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों हजारों साल पहले ग्रह की चाल, दिशा, दशा, वर्ण सबका वर्णन शास्त्रों में किया हुआ है। क्या सिद्ध होता है इससे कि ग्रहों का अध्ययन हमारी वैदिक परंपरा में बहुत अच्छा हुआ है, और आज भी विज्ञान उन्हीं ग्रहों का मानता है। हमारे विज्ञान में, हमारे ज्योतिष विज्ञान में जो दूरियां, जो ग्रहों का रंग, तत्व बताया गया था, वही हमारे वैदिक ऋषियों ने पहले से ही वर्णन कर रखा है। आपको मैं बताना चाहूँगा, नासा की साइट पे जाइए और सभी ग्रहों की ध्वनि को डाउनलोड कीजिए। ध्वनि डाउनलोड करते समय आपको पता चलेगा कि जो ग्रहों का स्वरूप है वही हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इस उदाहरण के लिए, जब हम शनि की ध्वनि को सुनते हैं तो इतनी भयानक ध्वनि आती है जैसे कोई राक्षस गर्जना कर रहा हो। और आप जानते हैं कि शनि को हमारे ग्रहों में क्रूर ग्रह माना गया है। इसी प्रकार अगर शुक्र ग्रह पर चलने वाली हवाओं, वातावरण का हम अध्ययन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई वाद्य यंत्र, म्यूजिक बज रहा। और शुक्र ग्रह को हमारे शास्त्रों में संगीत का ग्रह माना गया है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे वैदिक ऋषि मुनियों की जो साधना थी, जो अध्ययन था, वो सत्य था। आप गौर करिएगा, अधिकतर ज्वार भाटा, समुद्री तूफान पूर्णमासी के आसपास होते हैं। फुल मून, अभी कुछ समय पहले एक तूफान निकला है, वो पूर्णमासी के दिन ही घटित हुआ था। एक अध्ययन के अनुसार अधिकतर आत्महत्याएं पूर्णमासी के दिन ही घटित होती हैं। इसका कारण ये है कि चंद्रमा हमारे सबसे नज़दीक उपग्रह है। बाकी ग्रह मौजूद हैं, लेकिन चंद्रमा हमसे सबसे नज़दीक है। चंद्रमा एक जल तत्व है, मून इज ए वाटर एलिमेंट, एंड ह्यूमन बॉडी हैव ए 75% वाटर एलिमेंट। मानव के शरीर में 75% पानी होता है। समुद्र एक पानी का भंडार है। तो पूर्णमासी के दिन जब फुल मून होता है तो वो अपने चुंबकीय तरंगों से समुद्र को आकर्षित करता है और बड़े बड़े ज्वार भाटा उसमें उठते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ग्रह अपनी तरंगों से, अपने मैग्नेटिक फील्ड से मानव जीवन को प्रभावित करते ही हैं। मैंने अपने 30 साल के अनुभव में ये
अनुभव किया है कि एक भी जन्मपत्री हॉरोस्कोप मेरे पास ऐसी नहीं आई कि उसमें भविष्यवाणी कुछ और कह रही हो, ग्रह कुछ और बोल रहे हों और उसके जीवन में वो घटना नहीं घटी हो। आगे पीछे घटनाएं घटती हैं, ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ग्रह के अपने अपने रंग होते हैं, अपने अपने तत्व होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो जैसे आज आपने एक फ़ोटो खींची, अब आप कितने भी बड़े हो जाए, वो फ़ोटो आपने खींची 15 साल की अवस्था में, आप हो गए आज 50 साल के, तो क्या फ़ोटो में परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। फ़ोटो वैसी की वैसी ही रहेगी, क्योंकि फ़ोटो एक बार खिंच चुकी है। इसी प्रकार जब बालक माँ के गर्भ से बाहर आता है और वातावरण में जैसे ही उसका प्रवेश होता है, उसकी फ़ोटो हमारे ग्रह खींच लेते हैं। यानी फ़ोटो सच में नहीं खींचते, उनका चुंबकत्व, उनका प्रभाव, उनकी तरंगें उस बालक के शरीर पर गिरती हैं और उसको ही कुंडली के रूप में हम देखते हैं। जन्म के समय में चंद्रमा कमज़ोर था, शनि कमज़ोर था, इसका मतलब उस बच्चे के शनि कमज़ोर है, लौह तत्व की कमी पाई जाएगी। ये साइंटिफिक प्रूफ भी हुआ है। तो ग्रह मानव के जीवन को, न केवल मानव के जीवन को बल्कि चराचर जगत को प्रभावित करते हैं, चाहे वो उसको जान पाए चाहे ना जान पाए, चाहे उसका ध्यान दे या ना दे, ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते ही करते हैं। ग्रह के चाल, अब हम कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं? जब व्यक्ति का जन्म होता है तो पिछले जन्म में कुछ वर्ष दशा भोग के आता है। भोग्य दशा, भोक्त दशा और बाकी की इस जन्म में भोगेगा। मानव की आयु 120 वर्ष मानते हुए हर ग्रह को कुछ साल दिए गए हैं और उसी का गणना महादशा कहलाती है। महादशा पूर्ण समय रहती है, उसके बीच बीच में आपके ऊपर अंतरदशा आती है, उनके बीच में प्रत्यंतर दशा आती है और उनके मध्य में सूक्ष्म प्रत्यंतर, और इस तरह हम 7 दिन 2 दिन का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये 2 दिन हमारे आने वाले कैसे निकलने वाले हैं। लेकिन इसके लिए घंटों बैठने की ज़रूरत है, बहुत गणित लगाने की ज़रूरत होती है, लेकिन कैलकुलेशन यही होता है। ग्रह हमारे जीवन में निश्चित रूप से प्रभाव डालते हैं। ग्रह हमारे जीवन पर निश्चित रूप से अपने अनुसार अशुभ और शुभ प्रभाव डालते हैं। जिस प्रकार ग्रह का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण होता है, अपना अपना आवामंडल होता है, उसी प्रकार पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव जंतु पर ग्रह का सटीक प्रभाव होता है। इसको आगे की वीडियो में हम जानेंगे और आपको इसके बारे में मैं और विस्तृत से जानकारी दूंगा। आपका दिन मंगलमय हो, आपका कल्याण हो। श्री बटुक भैरव महाराज और जगदम्बा महामाया आपका कल्याण करे। जय माता दी।